हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेम सिक्स का सेमेस्टर सिक्स बीकॉम का। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बीकॉम का स्टार्ट करने वाला हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे ऑफ कोर्स ये टफ पेपर बन जाता है बिकॉज सेम सिक्स में ये पेपर ऑनर्स का बन जाता है और पूरा का पूरा आपको थियोरी लिखना पड़ता है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को टाइमली आपको पढ़ने का बहुत ज़रूरत है। एक तो होता है एफआर, एक होता है एफएम। एफआर मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है एक तो, और एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है जितना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। ठीक है दोस्तों, दो ही सब्जेक्ट सबसे मेन रहते हैं आपके सेम सिक्स में, और उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका लग सकता है सप्ली। तो इसी के वजह से मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज से मैं जो शॉर्ट शॉर्ट मतलब कि 15-20 मिनट का वीडियोस आते रहेगा रेगुलर बेसिस पे। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको अच्छे से देखना है, इसको आपको अच्छे से समझना है। और मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है मेरे को ये वीडियोस बनाने में। इसीलिए आपको अपने दोस्तों के साथ क्या करना है बेटा, शेयर करना है। ठीक है, क्या करना है बाबू, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जितना मर्जी उतना सब्सक्राइब करवाइए। बिकॉज जितना स्टूडेंट्स का भला हो पाएगा उतना अच्छा है ना। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आपको बड़े बड़े महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में जाने पड़ते हैं और पैसा खर्च करना पड़ता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे अभी के लिए, अभी फिलहाल के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है, और इस चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रहा है यहीं पे। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं दिखाएंगे तो मैं कैसे ऑफकोर्स वीडियो बनाऊंगा। जितना भी सेम टू, सेम फोर, सेम सिक्स का वीडियोस बनेगा फ्यूचर में, या तो बन रहा है, सेम टू के लिए कंपनी लॉ चल रहे हैं, आप लोगों को इसके लिए रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा ना बेटा। और सबसे पहले तो अगर किसी ने भी अगर टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और तुमको मेरा कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर तो सबसे पहले ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ये सब सारे जो नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं वो तुमको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना पड़ेगा, तभी आपको नोट्स मिलेंगे ये सब सारी चीज़। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या चल रहा है, लेक्चर वन। क्या चल रहा है हमारा, लेक्चर वन चल रहा है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले उसका बेसिक्स जानना ज़रूरी है। तो ये क्लासेस हमारा हो रहा है बेसिक्स का, जिसमें हम पूरा बेसिक्स कवर करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको कहते हैं, उसका ऑफकोर्स एम क्या है, उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब सारी चीज़ पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो शॉर्ट होने वाला है लेकिन वीडियो बहुत क्वालिटेटिव होने वाला है। ठीक है, चलिए, इसीलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत आवश्यकता हो जाती है। पूरा का पूरा वीडियो देखूंगा। देखिए, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप लोगों के पास बीकॉम का कोई सा भी बुक हो, वो खोल के आप बैठ जाइए, वो खोल के आप बैठ जाइए, कोई सा भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सभी बुक में यही सब टॉपिक्स रहेंगे, और कोई सा भी बुक है मैटर नहीं करता, आप पढ़ सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पहले समझ लो अच्छे से और वहां से फिर पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो फाइनेंशियल का मतलब समझिए, एनी मैटर डीलिंग विथ मनी। मतलब कि हर वो चीज जो मनी से रिश्ता रखता है, हर वो चीज जो पैसा से रिश्ता रखता है, एनी मैटर डीलिंग विथ मनी। कोई तो हम लोग फाइनेंशियल वर्ड देते हैं। फाइनेंशियल वर्ड किसको देते हैं, एनी मैटर डीलिंग विथ मनी। और मैनेजमेंट फिर किसको बोलते हैं, मैनेजमेंट फिर किसको बोलते हैं हम लोग, मैनेज करना। इसका मतलब क्या हुआ सर, मनी मैनेजमेंट। मतलब कि क्या, मनी को मनी को सॉरी दोस्तों, एक मनी को अच्छे से, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, मैनेज करना है। आप लोग को ये सब लिखना नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये नोट मिल जाएगा पूरा, बस आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो मनी को अच्छे से मैनेज करना है। जैसे कि पापा ने, मान लीजिए पापा ने आपको कितना रुपया दिया, पापा ने मान लो तुमको पॉकेट मनी दिया 1000 रुपीज का। पॉकेट मनी तुमको कितना दिया, 1000 रुपीज का। और पापा ने बोल दिया कि
पूरा का पूरा महीना तुमको यही चलाना है, मतलब कि 30 डेज तुमने क्या किया, इसको मैनेज किया, इसको बहुत बचा बचा के चलाया कि ये इंपॉर्टेंट खर्चे में ही सिर्फ इस पैसे को इन्वॉल्व किया तुमने, क्योंकि और तो तुमको मिलने नहीं वाला है, तो एक दिन में तो तुम खर्च नहीं करोगे, ऑफकोर्स 30 दिन तुमको चलाना है, तो तुम उसको मैनेज किया अच्छे से, वो 1000 रुपीज का अच्छे से यूज किया, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी को बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, वो 1000 रुपीज को जो तुमने 30 डेज तक अच्छे से यूज किया है ना, एकदम सोच समझ के हर चीज में यूज किया है, उसी चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब डेफिनेशन आते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैं फिर से वापस रिपीट कर दूं कि आप कोई सा भी बुक ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ये एप्लीकेबल है, हर बुक में यही सेम चीज लिखा रहेगा। आप आप कोई सा भी बुक से पढ़ सकते हो, सीयू का बुक होना चाहिए, कोई सा भी बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर जाओ और ज्वाइन हो जाओ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए है, तुम लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। चलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजेरियल एक्टिविटी। मैनेजेरियल एक्टिविटी मतलब ऑफ कोर्स मैनेज करना है, किसको, मनी को मैनेज करना है हमको, मनी जो हमारे पास है उसको, फंड्स जो आ रहे हैं, मनी जो आ रहे हैं उसको हमें क्या करना है, मैनेज करना है। विच इज कंसर्न विद द, मैनेज कैसे होगा, ऑफकोर्स प्लान करना पड़ेगा और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा और उसको कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग से होगा ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस। प्लानिंग से होगा, कंट्रोलिंग से होगा ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस से। ये डेफिनेशन क्लियर है, ये डेफिनेशन क्लियर है, वापस से एक बार पढ़ लो, अच्छे से एक बार पढ़ लो, इसको एक बार अपने आप से पढ़ो। मैं एक मिनट शांत हूँ, चलो पढ़ो, वापस पढ़ो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजेरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन सब चीज को याद करना है, क्योंकि अब देखो, अब जो कोई भी बुक से पढ़ रहे हो ऐसा सोच के पढ़ो कि थियोरी तुमको लिखना है, ऐसा बात नहीं है कि अब तुमको आराम आराम से छोड़ दिया जाएगा एमसीक्यू पेपर, जय माँ काली बोल के ऐसे करके ये टिक कर लोगे, ऐसा नहीं चलेगा, अभी तुमको थियोरी लिखना है, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं अब इसका। अब इसका क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया, गोल भैया, गोल। मतलब तुम क्या अचीव करना चाहते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव मैं वो बता रहा हूँ, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सॉरी दोस्तों, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वापस से रिपीट करिए दोस्तों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आप ऐसे ऐसे वीडियोस रेगुलर वे में देखना चाहते हैं, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो जरूर मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अभी डिफरेंस पढ़ेंगे, सबसे पहले अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंस। मतलब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी डिफरेंस पढ़ेंगे। आइए, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, वो चीज आपको बुक में भी दिया होगा। आप कोई भी सा भी बुक फॉलो कर सकते हैं, पहले समझ लो, उसके बाद कोई सा भी बुक से अगर पढ़ोगे तब एक भी डाउट नहीं आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ समझ लो, अच्छे तरीके से समझ लो। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का देखो, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये पुराना अप्रोच है, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रेडिशनल अप्रोच है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, मॉडर्न अप्रोच है सर, मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडर्न अप्रोच है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रेडिशनल अप्रोच है। अच्छा, ये डिफरेंस आपका आ सकता है एग्जाम में, 6 मार्क्स का आ सकता है, तो 6 पॉइंट मैंने लिख दिया है इधर, आपको अच्छे तरीके से ये सब नोट्स सारे आपको मिल ही जाएंगे, अच्छे तरीके से आपको इसको पढ़ लेना है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस criterion, the financial activities of a firm are conducted in such a way that the amount of profit of that firm is maximum। मतलब कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज इतना अच्छे से कंडक्ट करते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज इतना अच्छे से कंडक्ट करते हैं कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो रहता है ना, वो हमेशा मैक्सिमम पे ही रहता है। वो हमेशा क्या रहता है, मैक्सिमम पे ही रहता है। क्या रहता है बाबू,
मैक्सिमम पे ही रहता है, कि इतना अच्छे से मैनेज करते हैं ना फर्म में कि हमेशा इसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम पर ही रहता है। उसके बाद देखो, उसके बाद सेकंड वाला देखो, अकॉर्डिंग टू दिस क्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ ए फर्म इज कंडक्टेड इन सच ए वे दैट द अमाउंट ऑफ द वेल्थ ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। इसमें भी वही चीज, इतना अच्छे से फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है कि इसका भी वेल्थ हमेशा मैक्सिमम पे ही रहता है, इसका भी वेल्थ हमेशा मैक्सिमम पे ही रहता है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना दोस्तों? प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, चलिए थर्ड में आइए। द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट क्लियर इन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रिटेरियन। तो इसमें कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट क्लियर नहीं होता, ठीक है, प्रॉफिट का कंसेप्ट इस चीज में क्लियर नहीं होता, लेकिन यहां पर क्लियर होता है। द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ, कंसेप्ट ऑफ वेल्थ पूरा पूरी क्लियर रहता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट में। अब चौथा में आइए। द एस्पेक्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर इग्नोर्ड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रिटेरियन। तो रिस्क होने वाला है या तो कुछ अनसर्टेनिटी होने वाला है, इसको इग्नोर किया जाता है, इसको इधर इग्नोर किया जाता है, ठीक है, इसको इधर इग्नोर किया जाता है। लेकिन द एस्पेक्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर कंसिडर्ड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट है। मतलब यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, सॉरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैंने लिख दिया, यहाँ पे होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वेल्थ। तो यहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसिडर किया जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट में। क्या? अनसर्टेनिटी और रिस्क को कंसिडर यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट। तो रेट ऑफ डिस्काउंट जानने के लिए का जरूरी नहीं है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, रेट ऑफ डिस्काउंट जानना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट, वेल्थ मैक्सिमाइज आप करना चाहते हैं तो रेट ऑफ डिस्काउंट जानना बेहद आपके लिए जरूरी हो जाता है, बेहद आपके लिए जरूरी हो जाता है। उसके बाद देखिए, टाइम वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड इन इट। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, मतलब क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम का कंसेप्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंसिडर किया जाता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या कंसिडर किया जाता है। तो ये सब चीज आपको अच्छे से पढ़ना है घर में, ठीक है, आज यहीं तक करेंगे। और रेगुलर टाइप ऑफ वीडियो, अगर रेगुलर वे में आप वीडियो चाहते हैं इसका, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। मतलब मैं एक बार लिख देता हूँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ। जितना शेयर करोगे उतना ज्यादा ही मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए